देखिए, स्वाभाविक है कि जो पूरा तंत्र कहीं न कहीं अवैध शराब कारोबारी के साथ जुड़ा हुआ है और इसके कारण बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार को सख्ती से इन सारे चीज़ों को रोकना चाहिए। सिस्टम में जो ईमानदार लोग हैं उनको लाना चाहिए। जो कहीं न कहीं ये जो नशाबंदी, पूर्ण नशाबंदी का समर्थन हम लोगों ने किया है, कहीं न कहीं वो दिखना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा। तो ये अवैध शराब का जो कारोबार है या जो ये वितरण व्यवस्था, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा, तो इस तरह की असंवेदनशील बातें नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि जो जहरीली शराब से जो काल कलबित हुए वो गरीब परिवार के हैं, तो गरीबियों के प्रति सरकार के दृष्टि को स्पष्ट तौर पर इस तरह के जो बयान है वो दर्शाता है। और जिस प्रकार से सदन के अंदर भी इससे गंभीर मुद्दा और हो ही नहीं सकता जहाँ 100 लोग मारे गए हों। और कल हम सबों ने जो दौरा किया था, स्पष्ट तौर पर हम सबों ने महसूस किया कि यह एक नियोजित संगठन के द्वारा अवैध शराब पहुंचाया जा रहा है। एक परिवार में जो उनकी माता जी थी, उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी दिया, और उस मोबाइल नंबर से होम डिलीवरी होता था। मुझे तो आश्चर्य लगा कि होम डिलीवरी हो रहा है, और बगल में जो निकटवर्ती पुलिस स्टेशन है वो भी एकदम निकट में है, लेकिन पुलिस उसको कहीं न कहीं जानबूझ के इस तरह के कारोबार को प्रश्रय दे रही है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जगहों पे सर लोगों की मौत होने की सूचना मिली है, बिहार के कुछ और जिलों में भी सर सूचना मिली है। हाँ, अभी सूचना मिली है, हम उसकी पुष्टि अभी नहीं करते हैं क्योंकि मैंने सुना नहीं है। तो देखिए, स्वाभाविक है कि जो पूरा तंत्र कहीं न कहीं अवैध शराब कारोबारी के साथ जुड़ा हुआ है और इसके कारण बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार को सख्ती से इन सारे चीज़ों को रोकना चाहिए। सिस्टम में जो ईमानदार लोग हैं उनको लाना चाहिए। जो कहीं न कहीं ये जो नशाबंदी, पूर्ण नशाबंदी का समर्थन हम लोगों ने किया है, कहीं न कहीं वो दिखना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है। अब तो और प्रचार करवाएंगे, इतने लोगों की जान गई है, तो उदाहरण हुआ ना कि जहरीली शराब कितना खतरनाक शराबबंदी कानून। नहीं, देखिए, वो लगता है उनका देखने का नज़रिया नकारात्मक है कि वो उसका प्रचार नहीं करके कैसे जहरीली शराब जो पीकर काल कलबित हुए हैं उनके परिवार को कैसे मुआवजा दें। उसमें तो देखिए 2 तरह की बातें हुई थी कि हम उन्हें ये भी करेंगे, रिहेबिलिटेशन भी करेंगे, और उसके लिए एक योजना भी लागू हुई जिसमें अधिकतम 1 लाख रुपया उन्हें सहयोग करने का हम सबों ने पारित किया था कैबिनेट से, हमें याद है। लेकिन वो बहुत बेहतर ढंग से नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है। और साहब, आप जनसंख्या नियंत्रण में बोलते हैं कि जन जागरण के द्वारा इसको कम करेंगे, लेकिन आप शराबबंदी है या फिर जो नशाबंदी है उसके लिए कोई जन जागरण अभियान नहीं चला रहे हैं, जबकि उसमें काउंसलिंग की चर्चा हुई थी, जन जागरण की चर्चा हुई थी। आखिर बहुत लंबे वक्त से जो ये चीज़ें पेय के रूप में लोग ले रहे हैं, नशा के रूप में ले रहे हैं, तो एक दिन में इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो जन जागरण है और भी जो कई तरीके हैं, जो आम आदमी बेहतर ढंग से इन चीज़ों को समझ सके, इसके नकारात्मक पक्ष को, इसकी विसंगतियां को समझ सके। आप लोग चाहते हैं कि ये कानून जो विधानमंडल में आया था उस पर या तो इस पर दोबारा से विचार हो? नहीं, हम तो चाहते हैं कि इसे सख्ती से आप लागू करें और अपने उनका तंत्र जो बेईमान हो गया है वो बेईमानी खत्म होनी चाहिए। अगर तंत्र मजबूत होगा तो ये अवैध शराब का जो कारोबार है